ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता दीदी के गाने की ये पंक्तियाँ सुनकर आज मैं काफ़ी गर्व और खुशी महसूस करने के साथ साथ आज मैं उन हजारों क्रांतिकारियों के उस त्याग, तपस्या और बलिदान को भी याद करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान ने एक से एक ऐसे लाडले दिए जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी किसी की भी परवाह नहीं की और हंसते हंसते अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत एक दिन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उल्टे पांव भागना ही पड़ा। दोस्तों, बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भागने के लिए मजबूर किया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे अनेकों महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, चाहे वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे क्रांतिकारियों में मशहूर दुर्गा भाभी हो, उन्होंने जो शिद्दत से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया वह काफ़ी बेमिसाल है। आज उनकी इस कुर्बानी को हम किसी भी कीमत पर, किसी भी क्षण हम अपने दिल से अलग नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को आज 75 साल पूरे हो गए हैं आज़ाद हुए। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान भर में जो खुशी का माहौल छाया हुआ है वह काफ़ी अपने आप में दिल को सुकून देने वाला है। भारत सरकार ने भी 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम कई तरह के पिछले महीनों में किए, जो अपने आप में इस बार 15 अगस्त का जो ये पर्व है अपने आप में एक अनूठा पर्व बन गया। मैं इस वीडियो में एक ऐसी महान महिला स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको उस महान महिला क्रांतिकारी के बारे में जानकारी हो और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं हो, लेकिन उस महिला ने क्रांतिकारियों के लिए जो काम किया, ऐसा काम बहुत ही मुश्किल से कोई बिरला महिला इस तरह का काम कर पाती हैं। जी हाँ, दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से जाने जाने वाली यह महिला न केवल बम बनाने में माहिर थी, बल्कि क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाने का जिम्मा भी इस महिला ने अपने कंधों पर लिया हुआ था। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करके या अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के जब अंग्रेज़ी सेना क्रांतिकारियों के पीछे पड़ जाया करती थी तो वे दुर्गा भाभी के यहाँ आकर छुप जाया करते थे और दुर्गा भाभी उनकी खूब सेवा किया करती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी और दुर्गा भाभी के घर पर ही क्रांतिकारियों अंग्रेज़ों से निपटने के लिए योजनाएं बनाया करती थी और दुर्गा भाभी भी उन क्रांतिकारियों को गाइड किया करती थी। यह महिला ने एक बार तो ऐसा कारनामा किया था इस क्रांतिकारी महिला ने कि जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले सैंडर्स ने जब लाठियां बरसाई थी और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, उसके बाद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे
गरम दल के जो क्रांतिकारी थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था, काफ़ी आक्रोश में आ गए थे और गुस्से ही गुस्से में सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी थी। सैंडर्स को गोली मारने के बाद सरदार भगत सिंह ने हाथों हाथ अपने केस कटवाए, सरदार थे वे, केस कटवाए, पैंट शर्ट पहने, सिर पे कैप पहनी और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में वे छुपते छुपाते दुर्गा भाभी के यहाँ पर आ गए। दुर्गा भाभी भी सरदार भगत सिंह के इस नए लुक को देख के, नए स्टाइल को देख के उन्हें पहचान नहीं पाई। बाद में सरदार भगत सिंह ने कहा कि मैं भगत सिंह हूँ, तब वे पहचान पाई। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि दुर्गा भाभी ने महज 10 साल में ही उनकी शादी हो गई थी और एक ऐसे परिवार में, उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव जो कौशाम्बी ज़िला में आता है, वहां पर भी पैदा हुई थी और उनके पिता बांके बिहारी थे। वे कलेक्ट्री में बाबू पद पर थे और काफ़ी अच्छे समृद्ध परिवार की थी। जो उनके दुर्गा भाभी के जो दादा थे वे भी थानेदार पद पर थे और उनकी जो पीढ़ियां थी वे अच्छे मतलब जमींदारी के काम से भी जुड़ी हुई थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 10 साल की आयु में ही दुर्गा भाभी की शादी भगवती चरण बोहरा के साथ में हो गई। भगवती चरण बोहरा के पिता शिवचरण एक तरीके से रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें राय साहब की उपाधि दी हुई थी। लेकिन भगवती चरण बोहरा ने अंग्रेज़ों की गुलामी सहन नहीं की। वे अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चले बल्कि वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। इस तरह से दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण भी एक तरीके से बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जिस शिद्दत से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारियों के साथ दोनों पति पत्नी मुस्तैदी के साथ क्रांतिकारियों के दल में रहते हुए उन्होंने जो काम किया अंग्रेज़ों को भगाने का हिंदुस्तान से, ये एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। दोस्तों, जब सैंडर्स को गोली मारने के बाद सरदार भगत सिंह दुर्गा भाभी के यहाँ आकर छिप गए थे तो उस समय कोलकाता में एक कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था और सरदार भगत सिंह को भी वहां पर जाना था। लेकिन अंग्रेज़ी सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि सैंडर्स एक बड़े पद पर था और अंग्रेज़ी सेना में एक तरीके से खलबली मच गई थी। तो पूरी सेना सरदार भगत सिंह के पीछे पड़ गई थी। लेकिन दुर्गा भाभी ने बिल्कुल हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और सरदार भगत सिंह की पत्नी बनकर वे लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। सरदार भगत सिंह पहले से ही केस कटवाए थे, सिर पे कैप थी, कोट पैंट पहने हुए थे और अंग्रेज़ों की वहां पर बहुत कड़ी सुरक्षा थी। लेकिन अंग्रेज़ ना तो दुर्गा भाभी को पहचान पाए और ना ही सरदार भगत सिंह को। यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या और बताता हूँ मैं आपको। जो राजगुरु थे वे वहाँ पर वे कुली बन गए, मेले कुचले कपड़े पहन के, और सरदार भगत सिंह का और दुर्गा भाभी का सामान लेकर उनके साथ साथ रेलवे के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। वहाँ पर अंग्रेज़ बैठे हुए थे, अंग्रेज़ सेना के ऑफिसर्स भी थे, लेकिन कोई भी सरदार भगत सिंह को और दुर्गा भाभी को, राजगुरु को नहीं पहचान पाए और बड़े मज़े से, बड़े आराम से सरदार भगत सिंह कलकत्ता पहुंच गए। तो इस तरह से दुर्गा भाभी ने कई बार कठिन मोर्चों पर, कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया। आपको एक जानकारी मैं और देता हूँ। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते समय जिस पिस्तौल से उन्होंने सुसाइड किया था, जिस पिस्तौल से उन्होंने खुद को गोली मारी थी, वह पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने चंद्रशेखर आज़ाद को ही दी थी। दुर्गा भाभी बम बनाने में भी माहिर थी और जब 1920 में दुर्गा भाभी के ससुर यानी भगवती चरण बोहरा के जो पिता थे उनका 1920 में देहांत हो गया था, उसके बाद में 1926 में भगवती चरण बोहरा ने सरदार भगत सिंह और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर नव भारत आज़ाद फौज नाम से एक संगठन भी बनाया था। हालांकि बाद में जब सरदार
भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। उसके बाद में सरदार भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। अब सरदार भगत सिंह को अंग्रेज़ों की जेल से छुड़ाने के लिए वहाँ पर बम बनाने जा रहे थे। बम दुर्गा भाभी ने और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने यहाँ ठिकाने पर जो बम बनाए थे, उन बमों का परीक्षण करते समय से जो दुर्गा भाभी के जो पति थे भगवती चरण बोहरा, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से उस समय दुर्गा भाभी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। एक तरफ सरदार भगत सिंह जेल में चले गए। इस बीच जब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सुसाइड कर लिया, अंग्रेज़ों से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अंग्रेज़ों की गोली से मरने की बजाय उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने गोली मारी। तो उस समय दुर्गा भाभी एक तरीके से टूट गई थी। लेकिन इस बीच भी दुर्गा भाभी ने जो एक अंग्रेज़ सेना के जो कर्नल थे हेली, उसके उन्होंने गोली मारी। हालांकि वह गोली हेली को नहीं लगकर उनके जो सहयोगी थे टेलर, उनके लगी। लेकिन बाद में दुर्गा भाभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ना पड़ा। इस तरह से दुर्गा भाभी का एक बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैं इस वीडियो में अगर बताने का जिक्र करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। उनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही कम है, क्योंकि वो एक ऐसी साहसी महिला थी जिसने बहुत ही कम आयु में अपने सारे, उसका ससुराल पक्ष भी इस क्रांतिकारी महिला का बहुत ही शानदार था और पियर पक्ष भी काफ़ी समृद्ध था। लेकिन अपना पूरा जीवन हमेशा क्रांतिकारियों की सहायता के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई उस समय लड़ी जा रही थी उसी में खपाया। कई बार ऐसा भी मौका आया जब क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाने थे, दुर्गम रास्ते थे, रात अंधेरी थी, लेकिन बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अकेली हथियार लेकर क्रांतिकारियों तक पहुंच जाया करती थी। तो इस दुर्गा भाभी के इस आप कारनामे को अगर आपने मेरे मुंह से सुना है तो आप निश्चित रूप से अगर दुर्गा भाभी की ये जो कहानियां हैं, ये जो उन्होंने जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो अपना योगदान दिया है, अगर आप दुर्गा भाभी के इस योगदान को सराहते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट्स में 2 शब्द दुर्गा भाभी के सत्कार के लिए, उनके सम्मान के लिए ज़रूर लिखना दोस्तों। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।